मॉर्निंग। आप सभी को कल पढ़ा रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण और उसमें से क्वेश्चन बाकी रह गया था। आज तीसरा क्वेश्चन देखेंगे लोग। तो सबसे पहले इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था। यानी कहने का मतलब है ये 25% की वृद्धि हो गई है। जब वृद्धि नहीं की गई थी तब यहाँ पर कितना रुपया में बेचा रहा था, वृद्धि करने के बाद 32 रुपये में बेचा रहा है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं एक चीज, यदि किसी संख्या में वृद्धि की जाती है तो उसके बारे में सीखते हैं। यदि हम बोले 100 रुपया में हम 5% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये में 5% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी आप बोलिएगा 5 एक प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा के बाटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 काटे यानी यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 रुपये बढ़ा है, 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ा है, यानी आप बोलिएगा 100 रुपये तो भी जोड़ना पड़ेगा, तब तो जाके होगा 105 रुपया। यानी कहने का मतलब है यदि 200 रुपया का तो 200 में कितना वृद्धि होगा, फिर 200 का प्रतिशत निकालना पड़ेगा, यानी 200 का 5%, 5/100, 5/100। तो 200 तो यह उसका मूल रुपया हो गया, और इसका जो प्रतिशत निकलेगा तो 200 का 5% यानी 5/100। जब यहाँ 100 से काटिएगा 200 तो 2 मर्त में जाएगा, 5 दूना 10, यानी 10 रुपया यह बढ़ा है। कितना में, 200 में 10 रुपया बढ़ा है, यानी 210 रुपया। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई वस्तु का मूल्य प्रारंभ में 1 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य प्रारंभ में 1 रुपया है। यदि इसमें वृद्धि की जाती है तो कितना होगा, तो 1 रुपया में x का यदि 5% कर दे, 10% कर दे, जितना परसेंट का है उतना यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर आप कह सकते हैं 5 से कटने वाला है, 5 दूना 10, यानी यहाँ पर कितना हो गया, x/20, x प्लस x/20, यानी आप कह सकते हैं कितना हो गया। यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यानी 21x/20। इसी तरह क्वेश्चन में देखेंगे लोग, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य पता नहीं है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य 1 रुपया, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य 1 रुपया। यदि इसमें कितना की वृद्धि की जा रही है, 25% की। चीनी के मूल्य में वृद्धि करने के बाद x में कितना परसेंट की वृद्धि कर रही है, 25 की, तो x प्लस x का 25%/100, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, x प्लस 25 चौका, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/4। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर बताइए, 4x और 1 5, यानी आप लिख सकते हैं 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर x है तो x, यानी आप हो सकता है 5x/4। कितना होगा, 5x/4 वृद्धि होने के बाद। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि वृद्धि होने के बाद कितना है, 32 रुपया है। वृद्धि होने के बाद कितना है, 32 रुपया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बताइए क्या दिख रहा है। चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के बाद कितना हो रहा है, 5x/4। अब यहाँ पर देखें प्रारंभ में चीनी का मूल्य, तो प्रारंभ में चीनी का
मूल्य बराबर, यहाँ पर देखिए कितना है 5x/4, ठीक है। और 5x/4 कितना के बराबर है 32 के बराबर है। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 32 गुने 4/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पर 4 3 12 बटा कितना 5। इसको भाग देने का एक और उपाय है, बाटा में जब भी 5 हो 2 हो तो उसको 0 बना के भाग देंगे तो आसान तरीका से कट जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर हम बोले 5/2 है तो बताइए कितना होगा। तो नीचे 10 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा 5 से गुणा कीजिएगा, ऊपर भी 5 से गुणा नीचे भी 5 से गुणा, ऊपर हो गया 5×25 और नीचे हो गया 10 यानी 2.5। या आप बोल सकते हैं यदि हम बोले x/5 है तो बताइए कितना होगा। तो आप कहिएगा नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक 0 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे यानी हो जाएगा 2x/10 यानी 0.2x। मेरे कहने का मतलब है नीचे देखेंगे बाटा में हर में कितना है 5 है, हर में यदि 5 हो या 2 हो तो उसको 0 बना देंगे। तो 0 को बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह होगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करा देंगे, 2 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 2 और नीचे 5 दूना 10। और भाग देने में आसान होगा, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या के बाद एक दशमलव लग जाएगा यानी 25.6। कितना हो गया 25.6 रुपया। यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था 25.6 रुपया उसका दाम था। एक बार और इसको समझेंगे, चीनी के मूल्य में 25% की चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। यानी यहाँ पर 25% बढ़ने के बाद 32 रुपया उसका दाम हो गया है। पहले मान लीजिए 32 रुपये से कम में मिलता होगा, पहले 32 रुपये से कम में मिलता होगा, लेकिन जैसे चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई है तो यहाँ पर 32 रुपये में मिलने लग गया है। यदि 25% की वृद्धि नहीं की गई होती, यदि 25% की वृद्धि नहीं की गई होती तो 32 रुपये से कम में मिलता। तो वही पूछ रहा है कि प्रारंभ में शुरू में कितना रुपया पर चीनी बेचा जा रहा था। तो हम लोग ने क्या देखा, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया है, हमें पता नहीं है कितना रुपया है तो इसको क्या मान लेंगे 100 रुपया मान लेंगे। चीनी के मूल्य में वृद्धि के बाद यानी चीनी के मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है 25% की वृद्धि हुई है। तो 100 रुपया में यहाँ पर 25% की वृद्धि किया जाएगा। अभी इस बात को समझा है किस तरह, अगर 5% की वृद्धि की जा रही है तो मूल रुपया तो रहेगा ही, लेकिन मूल रुपया में कितना की वृद्धि हो रहा है तो 5% का हो रहा है तो 5/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल यानी यहाँ पर हो जाएगा 105 रुपया। कितना हो जाएगा 105 रुपया। यही चीज को हम समझाए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस x/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस x/4। सॉल्व करने के बाद आ रहा है 5x/4। क्या चीनी में बढ़ा है उसका मूल्य है, चीनी में 25% बढ़ा दिए उसका मूल्य कितना हो गया 5x/4। तो यह तो हो गया 5x/4 और ये किसके बराबर है तो 32 रुपये के बराबर है। 25% बढ़ने के बाद 32 रुपया ना हुआ है तो 5x/4 किसके बराबर है 32 रुपये के बराबर है। इसलिए प्रारंभ में चीनी का मूल्य 5x/4 बराबर है 32 रुपये का। x बराबर निकाले हैं तो इधर 5/4 यहाँ पर गुणा के साथ जुड़ा है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा बाटा में होगा। अब बाटा में होने का मतलब हुआ 5/4 है तो बराबर के उधर जाता है तो पलट जाता है 4/5 हो जाता है। a/b है तो बराबर के उधर जाएगा तो b/a हो जाएगा। तो इस तरह x का मान हो गया 32 गुना 4/5।
अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताए हैं, भाग देने का तरीका बताए हैं। यदि नीचे हर में 5 हो या 2 हो तो उसको जीरो लाने, इसको जीरो बनाएंगे, हर वाला संख्या को जीरो बनाएंगे, या तो 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे। इससे क्या रहता है कि भाग देने में आसान रहता है। तो यहाँ पर क्या किए, 128/5 हुआ है, ऊपर नीचे 2 से गुना करा दिए, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों में बराबर से गुना करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर 256 हो जाएगा। एक जीरो है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 25.6 रुपया हो जाएगा। यानी प्रारंभ में क्या देखे, प्रारंभ में देखे 25 रुपये 6 पैसा मूल्य था। ठीक है, यह तो हो गया आपको एक एक विधि, एग्जाम में इसी तरह बनाना है। इस पर एक ट्रिक देखिए किस तरह बनेगा, आसान लैंग्वेज में देखिए, इसको शेयर कर लीजिएगा लोग आप लोग। इस पर एक ट्रिक बताएंगे आप लोग को जो सेकेंडों में बन जाएगा, देखते देखते आप क्वेश्चन बना लेंगे इस प्रकार का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कितना का वृद्धि हो रहा है और कितना रुपये में हो रहा है। तो कह रहा है 25% की वृद्धि हो रहा है। बच्चों अभी हम बताए हैं वृद्धि को किसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रहा है ना, यानी हम मान लेते हैं प्रतिशत में 100 रुपया में 100 का 25% वृद्धि किया जाएगा तो कितना होगा, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 125 होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? तो आप डायरेक्टली लिखिएगा कि अगर 25% की वृद्धि हो रहा है तो 125 जोड़ देंगे, 30% की वृद्धि हो रहा है तो 130 जोड़ देंगे। दो एग्जाम्पल और देखिए, यदि 100 में हम 25 का वृद्धि कर रहे हैं तो फिर क्या बच्चों, 100 प्लस 100 का ही 25/100। फिर हम बोले यदि, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 125 आ गया। यदि बोल रहे हैं 100 रुपया में 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 प्लस 100 का 40%, यानी 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया, 140। यानी आप देख रहे हैं जितना वृद्धि की जा रही है 100 में उतना ही जोड़ दे रहे हैं। 100 तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है 25% की वृद्धि की जा रही है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 25% की वृद्धि यानी 125 कितना पर, तो 100 में। अरे बच्चों 25% की वृद्धि का मतलब हुआ 125%, आप परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा कि नहीं, तो यही यहाँ पर लिखे 125/100। अब बराबर यहाँ पर चीनी का मूल्य 32 रुपया है, चीनी का मूल्य 32 रुपया है। अब डायरेक्ट इसको काट दीजिए, तो x का 125% वृद्धि कर दिया, तो यहाँ पर काटिएगा तो 5 मर्त में, यहाँ पर 4 मर्त में, यहाँ पर ले जाकर गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, x बराबर 32 गुना 4/5, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16, 8 8 तिरका 24। फिर से देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, हाथ में लगा 1, 8 तिरका 24, 25/10, यानी 25.6 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह आप लोगों को नहीं बनाना है, बस ऐसे ही आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।